स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। क्या हुआ नंदिनी? प्रणाम माँ, आप यहाँ? कुछ कार्य था मुझसे? मुझे तुमसे बात करनी थी। कहिए। कल सर दर्द का बहाना बना के तुम जब मुझसे मिलकर गई तो मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे थे। प्रतीत होता है कि ये जान गई है कि मैं चंद्र के कारण शुद्ध थी। कल रात्रि मैंने तुम्हें थुमरी पीते हुए देखा था और आनंद में तुम हंस रही थी। क्या थुमरी? मैं तो अपने कक्ष में थी। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है नंदिनी। किंतु यह असंभव है, मैंने जीवन में कभी धूम्रपान नहीं किया। भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैंने स्वयं देखा था नंदिनी। अरे तो मैं अपने कक्ष में थी माँ, मैं तो आज सुबह ही अपने कक्ष से निकली हूँ। नंदिनी, कल रात को तुम ठीक से सोई थी? निद्रा में कोई विघ्न तो नहीं आया था? मैं तो चैन से सोई थी माँ, परंतु आप ये क्यों पूछ रही हैं? मैंने कहीं सुना है कि किसी किसी को निद्रा में चलने का रोग होता है। जब वो निद्रा में होते हैं तो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, उन्हें सुबह कोई स्मरण नहीं होता। परंतु मुझे तो ऐसा कोई रोग नहीं। तो मुझे कोई भ्रम हुआ होगा। परंतु तुम उत्सव छोड़कर इस तरह चली क्यों आई? सर का दर्द एक बहाना था, मैं समझती हूँ। बताओ क्या हुआ? नंदिनी, मैंने तुम्हें अपने शत्रु की पुत्री कभी नहीं माना, सदा अपना माना है तुम्हें, और सदा यही कामना की है कि तुम एक सुखी जीवन जियो। बताओ क्या बात है? मैं उत्सव छोड़ के चली गई क्योंकि मैं चंद्र से रुष्ट थी। परंतु क्यों? चंद्र ने ऐसा कहा कि उसे तीसरी पत्नी की कोई आवश्यकता ही नहीं। जब वो मुझे अपनी पत्नी नहीं मानता तो फिर मैं उसे अपना पति क्यों मानूं? इसीलिए मुझे लगा कि मेरे उत्सव में रहने का कोई लाभ ही नहीं, मैं चली गई। चंद्र का व्यवहार तुम्हें बुरा लगा, अर्थात तुम्हारे मन में मेरी पुत्र के लिए भावनाएं हैं, वो तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं, चंद्र मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मेरे पिता महाराज का सबसे बड़ा शत्रु है। उसने मेरे भाइयों का वध किया है। मैं उसे पसंद नहीं करती। तुम कितना भी छुपा लो, किंतु तुम्हारे मन में चंद्र के लिए भावनाएं हैं। तुम ये नहीं देख पा रही हो कि तुम एक भावनात्मक दुविधा में हो। एक और तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हें उस पर बहुत क्रोध है, घृणा करती हो तुम उसे, क्योंकि उसने तुम्हारे परिवार का नाश किया है। और दूसरी ओर तुम उससे प्रेम करती हो क्योंकि वो तुम्हारा पति है, और यही सत्य है। बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने आपको स्वीकार किया है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं चंद्र को भी स्वीकार करूं। प्रेम बहुत विचित्र है, उसकी चाल बड़ी मायावी है। वो कब हमारे मन में बस जाता है हमें ज्ञात भी नहीं होता, और जब ज्ञात होता है तब हम उसके वश में होते हैं।
सत्य कहो नंदिनी, क्या तुम्हारे मन में चंद्र के लिए कोई भावनाएं नहीं? नहीं, चंद्र के लिए मेरे मन में कोई भावनाएं नहीं है। मैं उसे कभी प्रेम नहीं कर सकती। ठीक है नंदिनी, मैं उसी दिन की प्रतीक्षा करूंगी जब तुम वो महसूस करो जो मैंने आज तुम्हारे आंखों में महसूस किया है। नहीं माँ, ऐसा दिवस कभी नहीं आएगा। मैं चंद्र से कभी प्रेम नहीं कर सकती, कभी नहीं। मैं जानता हूं कि कल रात तुम उत्सव छोड़कर क्यों गई थी। एक मेरी माँ जिन्हें ये लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, और चूंकि मैंने तुम्हें कोई मूल्य नहीं दिया, इस कारण तुम्हें पीड़ा हुई। और एक मैं जो सत्य जानता है कि कल तुमने मेरी बहन को मलय केतु का निकट देखा, वो बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, इस कारण तुम्हें पीड़ा हुई है ना? ये हेलेना भी ना, पता नहीं इसकी समस्या क्या है, कभी भी कहीं भी दबे पांव प्रकट हो जाती है। बिल्ली है एक नंबर की। और ये चंद्र भी ना, पता नहीं खुद को क्या समझता है, भला ऐसे भी कोई किसी को भयभीत करता है। और मैं चंद्र को ये सिद्ध करके रहूंगी कि मैं किसी से कभी भयभीत नहीं होती, और बिल्लियों से तो कतई भी नहीं। हे प्रभु, ये बिल्ली अभी बिना अनुमति के कैसे आ जाती है? बाहर वो गोरी बिल्ली, अंदर ये काली बिल्ली। हे प्रभु, कुछ करो, मैं कहाँ जाऊँ? ठीक कहा तुमने, ये सत्य है, मैं मलय से प्रेम करती हूँ। जानती हूँ तुम ये कहानी क्यों बना रहे हो, क्योंकि तुम्हें हेलेना अच्छी लगने लगी है। धन्यवाद तुम्हारा जो अंततः तुमने सत्य अपना ही लिया कि तुम मलय केतु से प्रेम करती हो। यहाँ रहकर तुम अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार व्यतीत नहीं कर सकती। ठीक है, यदि ऐसी ही बात है तो ये महल छोड़ दो। क्या तुम चाहते हो कि मैं महल छोड़ दूं? हाँ, कम से कम मेरी बहन का जीवन तो सुखद बीतेगा। और तुम हेलेना के साथ शांतिपूर्वक रह पाओगे, है ना? तो इसमें बुराई क्या है? वो पत्नी है मेरी, पर वो भी एक योग्य पत्नी। उचित कहा तुमने, एक और हेलेना है जो तुम्हारी योग्य पत्नी है, जिससे तुम प्रेम करते हो, और दूसरी ओर दूरधरा है तुम्हारी बचपन की मित्र बची मैं, जिसके विषय में तुम्हें लगता है कि मैं छाया का गृहस्थी जीवन नष्ट कर रही हूँ। तो स्वयं का जीवन भी नष्ट कर रही हो मलय केतु के समीप रहकर। देखो नंदिनी, आज मलय मेरी बहन के साथ बहुत प्रसन्न है, और मैं अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता हूँ। और इसीलिए तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं? चलो, अब तो तुम्हें मेरे शब्दों का अर्थ समझ में आया। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। मैं आज रात्रि ही निकल जाती हूँ। मुझे भी यहाँ रहने में कोई रुचि नहीं है। हेलेना के शरीर पर वो प्रेम घाव देने के पश्चात तो कतई नहीं। मैं यहाँ रहकर ये सब क्यों देखूं? पता नहीं क्यों, परंतु ये सब देखकर मेरा मन बहुत दुखता है। एक बात तो बताओ, जब तुम जानती हो कि मलय आज किसी और का पति है, मेरी बहन का पति है, तो फिर तुम्हें उसके लिए ये सब करने की आवश्यकता क्या है? समय मेरे पास अधिक नहीं है, मुझे अपना सामान बांधना है। ठीक है, चले जाओ यहाँ से। एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे चंद्र, इस संसार में मेरे लिए सबसे अधिक अपमान की बात यही है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ।
यदि एक राजा के कानों ने सुनी होती तो उसे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु एक पति के लिए ये बहुत बड़ा अपमान है। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से चली जाओगी तो नहीं, मेरा उत्तर सुनकर जाओगी तो सुनो कि तुम जा तो रही हो क्योंकि मैंने छोड़ा है तुम्हें। नहीं लेना तुमसे कोई प्रतिशोध, नहीं लेना तुमसे कोई प्रतिकार, नहीं पहुंचाना तुम्हें कष्ट। अब मुक्त हो और मैं तुम्हारा पूर्ण त्याग करता हूं। आज रात्रि जो अतिथि जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनके साथ तुम इस महल से निकल जाओ। आखिरकार मेरा इंतकाम पूरा हो ही गया। पहले उस नंदिनी ने मुझसे मेरे मलय को छीना था और अब वो तुम्हें मुझसे दूर कर रही थी चंद्र, किंतु मैंने उसे सबसे दूर कर दिया। अब इस महल पर और तुम्हारे दिल पर केवल मेरी हुकूमत होगी चंद्र। अब तुम केवल मेरे हो। ला ला ला। नंदिनी, तुम यहाँ मेरे कक्ष में क्या कर रही हो? ये नंदिनी कहाँ चली गई और वो मेरे कक्ष में क्या कर रही थी? मुझे जाकर नंदिनी से बात करनी चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैं आप सबको बिना बताए यहाँ से दूर जा रही हूँ, क्योंकि यदि मैं आपको कुछ भी बताती मुझे विश्वास है कि आप मुझे जाने नहीं देती। मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, चंद्र से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है,
मेरे पिता महाराज का शत्रु है। उसने मेरे सभी भाइयों की हत्या कर दी, किंतु मैं अपने हृदय में जो उसके प्रति अनुभव करने लगी हूँ वो सही नहीं है। मुझ में इतना साहस नहीं था कि मैं आपसे ये सारी बातें कर सकूं। इसी कारण ये पत्र छोड़कर जा रही हूँ। चंद्र को तो उसका साथी मिल गया और मैं चाहती हूँ कि वो सदैव इसी प्रकार प्रसन्न रहे। क्षमा कीजिएगा, मैं आप सबको छोड़कर जा रही हूँ, किंतु मुझे विश्वास है कि आप यहाँ सुरक्षित हैं। चंद्र आप सभी का उसी प्रकार ध्यान रखेगा जिस तरह वो अपनी माता का रखता है। मुझे क्षमा कर देना माँ। नंदिनी, नंदिनी पुत्री रुक जाओ। नंदिनी। माँ आप मुझे नहीं रोक सकेंगी। माँ आप मुझे नहीं पकड़ पाएंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आचार्य, मैं कहने के लिए क्षमा चाहूंगा, परंतु केवल इस कारण कि ये एक स्त्री है, इसे ज्ञान पाने का कोई अधिकार नहीं। तुम जा तो रही हो क्योंकि मैंने छोड़ा है तुम्हें। मैं तुम्हारा पूर्ण त्याग करता हूं। आज रात्रि जो अतिथि जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनके साथ तुम इस महल से निकल जाओ। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं तो सदैव यही चाहती थी कि मैं महल से दूर चली जाऊं और पिता महाराज से जाके मिलूं। और अब जब चंद्र ने स्वयं ये बोल दिया कि मैं इस महल को छोड़ के जा सकती हूँ, तो फिर मेरे मन में ये दुख कैसा? मुझे तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि मेरे पिता महाराज के सबसे बड़ा शत्रु और मेरे भाइयों का हत्यारा, उससे अब मैं दूर जा रही हूँ। अब उसके सदन में मुझे उसकी पत्नी बनकर रहने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, मैं तो सदा यही चाहती थी, मैंने यही तो कामना की थी कि मुझे इस बंधन से मुक्ति मिले। नंदिनी, तुम मेरे कक्ष में क्या कर रही थी? यदि कुछ चाहिए था तो दासी से मंगा लेती। तुम्हारे कक्ष में? परंतु मैं तो तुम्हारे कक्ष में नहीं गई थी। मैंने स्वयं तुम्हें मेरे बिस्तर पर आराम करते देखा। नहीं छाया, मैं तो अपने कक्ष से निकली ही नहीं। फिर मैं तुम्हारे कक्ष में कैसे जाऊंगी? जहाँ तक मुझे याद है, तुम प्रीति भोज से बिना भोजन के वापस आ गई थी, और फिर जब मैं अपने कक्ष में गई तो तुम वहीं लेटी हुई थी मेरे बिस्तर पर। नहीं छाया, मैं तुम्हारे कक्ष में नहीं गई थी, मेरा विश्वास करो। नंदिनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहूँ? मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि सत्यजीत के जाने के बाद मैं किसी और को अपने हृदय में स्थान दे पाऊंगी, परंतु इतने दिनों में इतने परिवर्तन आ जाएंगे मैं नहीं जानती थी। मैं मलय केतु को पसंद करने लगी हूँ। वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। कितनी भोली है ये, बेचारी मलय के इस नाटक का शिकार बन गई, और मैं भी तुम्हें कुछ सच नहीं बता सकती। मैं जानती हूँ कि मलय तुम्हारा मंगेतर था और तुम उसे बहुत चाहती भी थी। जिन परिस्थितियों में तुम्हारा चंद्र से विवाह हुआ,
मेरे हृदय में मलिक हितों के लिए कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भावनाएं नहीं थी, और मैं तुम्हारे और मलिक के लिए प्रसन्न हूँ। धन्यवाद नंदिनी। तुम नहीं जानती कि तुमने मेरे हृदय से कितना बड़ा बोझ कम कर दिया। मैं बता भी नहीं सकती मैं कितनी प्रसन्न हूँ। और ये तुम तैयार होके पोटली लेकर कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, वो मैं कुछ पुरानी वस्तुएं इकट्ठा कर रही थी, उनसे मुक्ति पाने के लिए। सही कहा तुमने नंदिनी। मनुष्य को वर्तमान में ही जीना चाहिए। भूतकाल को भूलकर आगे बढ़ना ही सृष्टि का नियम है। मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें नहीं बता सकती छाया, मैं नहीं बता सकती कि मैं इस महल को छोड़ के जा रही हूँ सदैव के लिए। इस महल से दूर, सबसे दूर।